नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में आप लोगों की टिप्स तो रहती ही है। दर्शक मित्रों, यह मैं वार्षिक राशिफल बना रहा हूं। अगर आप चैनल में जुड़ रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। तो चलिए मित्रों, जैसा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमको कमेंट में भी बताइए और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। 2026 का कैसा रहेगा आपके लिए यह वर्ष, क्या सौगात लेके आया है और क्या आपको देगा, इसमें आपको क्या मिलेगा। तो मित्रों, 2026 का वर्ष है, वास्तविक रूप से यह राहु का वर्ष है और राहु का वर्ष भी सतभिषा नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में है और शनि के नक्षत्र से यह शुरू हो रहा है। तो दोनों चीजों को देखा जाए तो यह दोनों चीजें आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली भी हैं और कुछ अच्छी भी हैं। यानी लाभ तो मिलेगा लेकिन लाभ में रिस्क भी रहेगा, यानी रिस्क के साथ लाभ इस वर्ष में आपको यानी मिथुन राशि वालों को मिलने चाहिए। खास तौर पर यहाँ पर क्या होगा कि सबसे बड़ी बात यह होगी मित्रों कि आपके जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में भी आप सफल होंगे और काम भी सफलतापूर्ण होगा। तो इस पर हम एक एक विषय पर चर्चा भी कर लेंगे और आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और खास तौर पर याद रखिएगा, सावधानी बहुत जरूरी है इस वर्ष में, क्योंकि ग्रहण है, चार ग्रहण पड़ने वाले हैं। तो जब मेदिनी विश्व पर ग्रहण पड़ते हैं तो मित्रों, मेदिनी विश्व के जो प्राणी हैं, प्राणी मात्र को तकलीफ पड़ती है। आगजनी बनना, आग लगना, आग से नुकसान, धरती कंप यानी भूकंप वगैरह आना, इसके अंदर धरा धुस सकती है, सुनामी वगैरह भी आ सकती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि भी हो सकती है। खास तौर पर वातावरण का बिल्कुल बिगड़ जाना यह संभव है। महंगाई वगैरह बढ़ने में कोई कमी नहीं होगी, महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकारों के लिए। छत्रभंग योग के भी योग बन रहे हैं, छत्रभंग योग होने की संभावना भी दिखाई देती है, क्योंकि इस वर्ष जो है गुरु महाराज अपनी ही मतलब जो कर्क राशि में है तो कभी बकरी होंगे कभी मार्गी, ऐसे 3-4 बार वे मार्गी और बकरी होते हैं, अंत में सिंह राशि में चले जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए यह समय वास्तविक रूप से भाग्य की स्थिति में बता रहा है, निर्माण कर रहा है। तो भाग्य पर जब देखें तो आपके लिए यह जो ग्रहण मतलब जो स्थिति बनेगी तो धन भुवन की स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है, कुटुंब परिवार में तालमेल भी अच्छा रहेगा, साथ में रोग शत्रु में भी शांति मिलेगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर दो चीजें ज्यादा बनेगी। स्वास्थ्य के विषय में अगर सोचा जाए तो आपको बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक ट्रबल और वायु वगैरह की दिक्कत होने की पूरी संभावना है। जिनको बड़ी बीमारी पुरानी है उन बीमारी में उनको थोड़ी सी राहत मिले, ऐसा योग जरूर है। खास तौर पर यहाँ देखा जाए भी की मेडिकल सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। धन भवन की बात करते हैं तो पैसे तो आपके पास आएंगे और पैसे आप भी सकोगे, लेकिन पैसे अगर दोगे तो पैसे लौटेंगे नहीं, ये बात खास ध्यान दीजिएगा। खास तौर पर शनि महाराज की जो कृपा बनेगी वह कृपा आपको थोड़ा नुकसान वाली दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह मिलने की संभावना भी है और नौकरी में मतलब आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। यह भी समय आपके लिए बढ़िया है, कुंडली आपकी बढ़िया और बेस्ट दिखाई देती है। गुरु महाराज की कृपा जरूर बनेगी, कामकाज में सफलता और फायदा मिलेगा। जमीन मकान खरीदने का है तो उसके कागजात वगैरह जरूर देख लीजिएगा, वकीलों की सलाह जरूर लीजिएगा, अन्यथा छल कपट होने की भी संभावना है। यानी अंधा विश्वास किसी पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। माता का स्वास्थ्य अच्छा है, लगभग अच्छा दिख रहा है, कोई बड़ी दिक्कत मां के स्वास्थ्य को लेके नहीं दिखाई देती है, संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। विदेश यात्रा वगैरह अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें फायदा भी दिखाई देता है, यानी जो ये विदेशी यात्रा होगी उसमें फायदा मिल सकता है आपको। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको फायदा अवश्य मिलेगा।
लेकिन मित्रों वहां भी आपको ध्यान में तो यही रखना है कि स्वास्थ्य आपका खराब न हो जाए। और खासतौर पर एक्सीडेंटल योग भी जून जुलाई का महीने में दिखा रहा है, तो वह भी जरा सावधान रह के काम करिएगा। खास तौर पर दूसरी बात करें, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी मित्रों। और आपके जो कर्ज वगैरह लिए हो, कर्ज कुछ कम होने की संभावना जरूर दिख रही है, यानी यह वर्ष आपके लिए शुभ तो हम मान रहे हैं। खास दूसरी बात यह है, पति पत्नी का साथ सहकार भी रहेगा, शादी संबंध की भी बातें होने की संभावना है। कुछ नई चीज आपने बनाई है अथवा नया आविष्कार किया है, उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना दिख रही है। कोई नई चीज आप जरूर बनेंगे, कोई नया आयोजन आपका सफल होगा। धर्म का काम आपके घर में अथवा धार्मिक क्रियाएं आपके घर में होने की पूर्ण रूप से संभावना दिखाई देती है। और कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वे आपको हेल्पफुल जरूर होंगे, यानी आपको मदद जरूर मिलेगी नए व्यापार शुरुआत करने को, या व्यापार में एक्सटेंशन वगैरह भी होगा। शेयर बाजार वगैरह से अगर काम कर रहे हैं तो जरा राहु के कारण फायदा तो आपको दिख रहा है और फायदा अच्छा भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको वहां भी रहना है, क्योंकि यह वॉलेटाइल ईयर रहेगा। बाजार में कोई बहुत ज्यादा एक तरफ बढ़ना या एक तरफ गिरना ऐसा नहीं होगा। बाजार गिरेंगे भी बढ़ेंगे भी, लेकिन सावधानी आपको रखनी होगी। खास तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के काम करेंगे तो फायदा होगा। दूसरी बात, सोने चांदी में भी देखें तो आफ्टर ऑल वृद्धि तो है, लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन ये अच्छा इनका भविष्य है, बढ़ने की संभावना खूब ज्यादा है। तो सावधानी से इन्वेस्टमेंट आपको करना है। खास तौर पर मित्रों देखें तो खर्च का प्रमाण तो बढ़िया बढ़ रहा है, तो खर्च पे थोड़ा कंट्रोल आपको करना होगा, क्योंकि मौज शौक की चीजें खरीदने का योग आपकी कुंडली बता रही है इस वर्ष में, तो वह अच्छा होगा। और ग्रहण वगैरह की वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी और साथ में महंगाई, यह दोनों चीजें माझा रखेंगी, यानी खूब ज्यादा होने की संभावना दिखा रहा है, यानी भाव अभी भी बढ़ने की संभावना है। और थोड़ी सी अस्थिरता यह दिख रही है, जो बाजार में भी आपको स्पष्ट रूप से झलकेगी। तो मित्रों जिसे कुल मिला के देखें तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा उठापटक वाला रहेगा, थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा रहेगा, लेकिन आपको सावधानी रख के काम करना है। उपाय के तौर पर मित्रों आपको बता रहे हैं कि नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल डालना चालू करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करिए और तिल के तेल का दिया भगवान शिव जी के मंदिर पे जलाइए। बस ये 3 काम आपको खास तौर पर करना है। अपनी इष्ट यानी कुल देवी या कुल देवता जिसको भी आप मानते हैं उनकी भी एक माला या उनके भी मंत्र जाप करते रहना चाहिए। और वर्ष दरमियान आपको कभी कभी गरीबों को भोजन जरूर कराते रहना चाहिए। राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको नियमित रूप से याद रखिए कि अपने घर में या बाहर किसी अपंग व्यक्ति को भोजन जरूर कराइए। बस इतना काम करिए, देखिए आपके लिए यह 2026 किस तरह से आशीर्वाद रूप हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। तब तक सुखी रहिए, संपन्न रहिए और अपने कार्यों में लगे रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।